पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कलअदम करार दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने भी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर कर दी है। बुखारी साहब, अब ये जो मामला है मजीद पेचीदगियों की तरफ जा रहा है, क्या अब होगा आगे? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दोनों ही पार्टियां, इलेक्शन कमीशन भी और पीटीआई भी, ये वापस सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। उस फैसले के हवाले से ही दोनों हैं। जो कानून साजी की है पार्लियामेंट ने, उसका ताल्लुक भी उसी फैसले के साथ है। क्योंकि उस फैसले के तहत तमाम सीटें जो हैं वो पीटीआई को दे दी गई थी। और जो जजेस जिन्होंने इख्तलाफ किया था उनका भी ख्याल ये था कि आइन इसकी इजाज़त नहीं देता है, और जो हुकूमत वक्त है उसका भी ख्याल यही था, और इलेक्शन कमीशन का भी ख्याल यही था कि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये इज़ सब्जेक्ट टू डिबेट। कल हमने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन चूंकि अकेला पड़ गया था, इसलिए हुकूमत ने ये लेजिस्लेशन करके उसके हाथ मजबूत कर दिए हैं। अब इस कानून के तहत जो पास हुआ है, कोई रास्ता नहीं है कि वो सीटें पीटीआई को दे दी जाएं, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी हुई है, मेजॉरिटी के साथ फैसला हुआ है, 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले का पैरा देगी या नहीं, ये अब देखने वाला सवाल है। क्या हुकूमत की अपील जो है उसकी सुनवाई होगी कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। जो पीटीआई है, जो इस ट्रायंगल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इज़ इन फेवर ऑफ पीटीआई, उसमें हुकूमत है, उसमें इलेक्शन कमीशन है और उसमें सुप्रीम कोर्ट है। बहस इस वक्त ये चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट का काम लॉ मेकिंग नहीं है। ठीक। एक जज ने, वो पता नहीं अकल से आ रही थे या क्या थे, उन्होंने कहा था कि हम कानून बनाएंगे। कानून बनाना उनका काम नहीं है, कानून की इंटरप्रिटेशन करना उनका काम है। कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव राइट, पार्लियामेंट का काम, ठीक है जी। अब देखना ये है कि यानी पार्लियामेंट ने एक्ट कर दिया है, अपना अमेंडमेंट करके और फारग हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने उसको बुनियाद बना के एक पिटीशन ठोक दी है। जो पीटीआई है वो उस फैसले के हवाले से कोर्ट में नहीं गई है। उन्होंने कहा कि ये लेजिस्लेशन गलत है, ये लेजिस्लेशन होनी नहीं चाहिए थी, हुई है तो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट अब दो तरफ से फंस गई है। वहाँ ये फैसला मुझे नहीं लगता कि जल्दी हो जाएगा। इन दोनों दरखास्तों के ऊपर एक तवील समाअतों का सिलसिला जो है वो जारी होगा। अच्छा, ऑप्शन है सुप्रीम के ऊपर कि वो पहली ही पेशी में उठा के फेंक दे। वो कह सकती है कि ये कानून साजी जो हुई है ये अल्ट्रा वायरस है, अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, छुट्टी। गवर्नमेंट साहब भी गई और गवर्नमेंट साहब की अमेंडमेंट भी गई, ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर वो सुनने बैठ जाते हैं इसको, और फिर वही पुरानी बहस चलती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो इसका कोई एंड नहीं है। क्योंकि हकीकत में तो पार्लियामेंट चूंकि इज मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे इंस्टीट्यूशंस पार्लियामेंट के ऑफशूट्स हैं। बिल्कुल। पार्लियामेंट ने आइन बनाया, आइन के तहत आइनी अदारे बने, तो आप उसका राइट तो किसी तरीके से अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं असूली तौर पे। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि हमने कल भी बात की, परसों भी बात की, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसकी भी इतनी डायमेंशंस हैं कि जिसका कोई शुमार नहीं है। और जिस शदोमद के साथ ये पिछले कोई 5-6 साल में इस्तेमाल हुआ है, उसकी भी कहीं कोई नज़ीर नहीं मिलती है। ठीक है जी। एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस एक्ट की फेट क्या होगी। अगर तो ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स कर देती है तो पीटीआई तो गई। पूछे क्यों? उसके 41 एमएनएज उस 100 में से भी गए जो उनके ऑलरेडी हैं, क्योंकि वो कहीं होंगे ही नहीं। देखें ना, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि ये आपके कप में चाय है, आप मुझे हलफ दें कि चाय है। फिर थोड़ी देर के बाद में कहता हूँ नहीं इसमें तो कॉफ़ी है, हलफ दें। फिर आप कहेंगे कॉफ़ी है, मैं कहूँगा नहीं इसमें तो सोडा वाटर है। वो 3-3 हलफ एमएनएज अगर देंगे पार्टी एफिलिएशन के, तो किसको माने? ठीक। वो असल में पीटीआई के थे या सुन्नी इत्तेहाद के थे? सुन्नी इत्तेहाद के बाद फिर कन्वर्ट होकर पीपीआई। देखें कानून क्या कहता है। ज़ियाउल हक साहब ने एक शिक दाखिल की थी कानून में, जिसको हम कहते थे डिफेक्शन लॉ। हाँ जी। अगर कोई एमएनए पार्टी चेंज करता था तो वो डी-सीट हो जाता, उसकी खत्म हो जाती थी। ये मौजूद अभी भी है, और इसने, ये जो अमेंडमेंट आई है, इसने इसको मजीद इंडोर्स किया है कि एनीबडी हु चेंजेस हिज एफिलिएशन विद द ओरिजिनल पार्टी विल लूज द सीट।
अब अगर ये कानून उड़ता नहीं है, अगर तो सुप्रीम कोर्ट इसको उठा के फेंक देती है, तो फिर तो पीटीआई का हर क्लेम, हर दावा सच्चा साबित हो जाएगा। बुखारी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तो एक फैसला दिया, अब इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं करवाया, 41 सीटों पर तो नहीं करवाया अभी, तो अभी ये कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है कहीं ना कहीं, तो सुप्रीम कोर्ट तो ऑब्जेक्शन लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिटीशन में क्या कहा है, उसने कहा जी जो आपका डुएबल फैसला था वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, 31 बंदों का नोटिफिकेशन हमने कर दिया है, ये जो 41 बंदे हैं इनकी एफिलिएशन तय नहीं हो रही, आप तय कर दें, आप बता दें सुन्नी इत्तेहाद के हैं, पीटीआई के हैं या फिर से पीटीआई के हैं। तो इसलिए उन्होंने जो यानी पिटिशन दाखिल की है, दरख्वास्त दाखिल की है, वो ये कह रहे हैं कि हमें पहले तो इनका ये डिटर्मिन कर दें, लेकिन अब उसकी भी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि नई लेजिस्लेशन जो हो गई है उसके तहत ये लोग रिकन्सिडर नहीं हो सकते। ठीक, ये है अब मूट पॉइंट। अब मुश्किलात इलेक्शन कमीशन के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है या पीटीआई के लिए? बस ये बता दें, छोटा सा कमेंट। मेरा ख्याल से, सवाल आपका ठीक है, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह फंसी है। अच्छा, ये तो मुद्दई है ना, ये तो अपनी अपनी दरखास्तें लेके गए हैं ना, जिसने एक ही इशू के ऊपर फैसला करना है जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो, तो आप देखें फंसा कौन। ठीक, हुकूमत ने तो अपना पार्ट कर दिया, उसने कहा जी हम पार्लियामेंट के जरिए लॉ मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा राइट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, हमने लॉ मेकिंग कर दी है, इंप्लीमेंट कर रहे हैं इसको। ठीक है। मजीद अता तारण ने भी इसकी वजाहत कर दी है कि कानून पहले से ही मौजूद था, इसके जरिए हमने इसे कानूनी शक्ल दी हमने है। 3 शिक्कों की मजीद वजाहत कर दी है। देखिए, हुकूमत का वज़ीर इत्तलात जो भी बयान दे, हाँ जी, वो उसकी एक बस महदूद सी उसकी हैसियत होती ठीक है। है, लेकिन ये चूंकि लीगल पॉइंट्स हैं, लिहाजा इसके ऊपर फैसला तो बिल्कुल। कोर्ट में होना है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर मैं अभी कोई जजमेंट नहीं दे सकता, लेकिन इट इज़ द सुप्रीम कोर्ट विच विल डिसाइड विच वे विल दिस। बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला लेती है।